कहानी संसाधनों का बंटवारा। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। भूमिका। संसाधनों का बंटवारा हमेशा से ही परिवारों और समाजों में विवाद का कारण रहा है, विशेषकर जब सीमित संसाधन जैसे समय, धन या संपत्ति का वितरण करना हो। यह कहानी एक परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवाद और इसके समाधान की प्रक्रिया पर आधारित है। कहानी। रामनिवास एक बड़े परिवार के मुखिया थे। उनके पास एक अच्छा खासा संपत्ति का हिस्सा था, जिसमें घर, खेत और अन्य संपत्तियां शामिल थीं। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे विजय और उमेश और 2 बेटियां सुमित्रा और रेखा। रामनिवास की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा एक बड़ी समस्या बन गई थी। विवाद की शुरुआत। रामनिवास ने अपनी जिंदगी में कभी भी संपत्ति के बंटवारे के बारे में खुलकर बात नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप जब वह नहीं रहे तो उनके बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। विजय और उमेश ने अपने हिस्से की मांग की, जबकि सुमित्रा और रेखा ने कहा कि घर और खेत में महिलाओं का भी समान हक होना चाहिए। विजय और उमेश का मानना था कि चूंकि वे घर के सबसे बड़े बेटे थे और खेतों में काम करने में भी अधिक इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्हें अधिक संपत्ति मिलनी चाहिए। सुमित्रा और रेखा का कहना था कि परिवार में समानता होनी चाहिए और उनका भी उतना ही हक है जितना कि उनके भाइयों का। समाधान की प्रक्रिया। इस विवाद को सुलझाने के लिए रामनिवास के छोटे भाई सुरेश चाचा ने पहल की। सुरेश चाचा एक समझदार और संतुलित व्यक्ति थे, जो हमेशा से परिवार में न्याय और समरसता बनाए रखने के पक्षधर थे। उन्होंने सभी बच्चों को एक जगह बुलाया और कहा, हमारे परिवार में जो भी विवाद हो, उसका समाधान केवल संवाद और समझ के जरिए हो सकता है। आइए हम सभी मिलकर इस विवाद का हल निकालें। चरण 1। संवाद, कम्युनिकेशन। सुरेश चाचा ने सभी से कहा कि वे अपनी अपनी बात बिना किसी डर या दबाव के रखें। उन्होंने सबसे पहले विजय और उमेश से पूछा, आपको क्या लगता है कि आपको अधिक संपत्ति क्यों मिलनी चाहिए? इसके बाद सुमित्रा और रेखा से भी वही सवाल पूछा गया। हर किसी ने अपनी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखा और यह समझने की कोशिश की कि प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण में क्या कारण और समझ है। इस खुली बातचीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी के मन में गहरी असंतोष और भ्रम था, जो केवल संचार की कमी के कारण था। चरण 2। सम्मान, रिस्पेक्ट। सुरेश चाचा ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी की भावनाओं और दृष्टिकोणों का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा, हम सभी का उद्देश्य परिवार में खुशी और समृद्धि लाना है, न कि किसी एक पक्ष का पक्षधर बनना। हमें यह समझना होगा कि हम सभी का इस संपत्ति पर समान हक है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा। उन्होंने विजय और उमेश से कहा, आप दोनों ने मेहनत की है, लेकिन यह संपत्ति सभी का है। सुमित्रा और रेखा को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। चरण 3। समझौता, कॉम्प्रोमाइज। सुरेश चाचा ने सुझाव दिया कि संपत्ति का बंटवारा कुछ इस तरह से किया जाए कि सभी को संतुष्टि मिल सके। घर को बराबरी से दोनों बेटियों और दोनों बेटों में बांटने का प्रस्ताव दिया गया। खेत का हिस्सा भी विभाजित किया जाएगा, लेकिन यह ध्यान रखा जाएगा कि जो लोग खेतों में काम करते थे, उन्हें थोड़ा अधिक हिस्सा दिया जाए, लेकिन महिलाओं को भी उनकी भूमिका और अधिकार के अनुसार उनका हिस्सा दिया जाएगा। सभी को यह समझाया गया कि वे किसी एक को अधिक या कम नहीं समझ सकते, बल्कि उन्हें समान अधिकारों के साथ इस बंटवारे को स्वीकार करना होगा। चरण 4। सहयोग, कोलैबोरेशन। सुरेश चाचा ने परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट कर दिया और संपत्ति के बंटवारे के लिए एक सहमति बनाई। इस सहमति के तहत सभी ने मिलकर संपत्ति का बंटवारा किया। सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया और अंततः एक सामूहिक निर्णय पर पहुंचे। निष्कर्ष। इस घटना के बाद परिवार में शांति और सहयोग का माहौल बना। विजय, उमेश, सुमित्रा और रेखा ने एक दूसरे को समझा और हर किसी को उनके हक के मुताबिक हिस्सा मिला।
सुरेश चाचा की भूमिका निर्णायक साबित हुई और उन्होंने अपने अनुभव और समझदारी से परिवार को एकजुट किया। संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जब संसाधनों का बंटवारा हो तो संवाद, सम्मान, समझौता और सहयोग के सिद्धांतों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार में हर सदस्य का अधिकार बराबरी से होना चाहिए और किसी भी विवाद का समाधान मिलजुल कर शांति से किया जाना चाहिए। कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का प्रयोग। सिद्धांत 1, संवाद, कम्युनिकेशन। व्याख्या। संपत्ति के विवाद को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम संवाद था। सभी पक्षों को अपने अपने विचार और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का अवसर दिया गया ताकि हर किसी की स्थिति को समझा जा सके। जब लोग अपनी समस्याओं और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और यह विश्वास बढ़ाता है। उदाहरण। सुरेश चाचा ने सबसे पहले विजय, उमेश, सुमित्रा और रेखा से पूछा कि वे संपत्ति के बंटवारे को लेकर क्या सोचते हैं और क्यों। सभी ने अपनी बात रखी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उनका असंतोष केवल संचार की कमी के कारण था। इस खुले संवाद ने हर एक की भावना को समझने में मदद की। सिद्धांत 2, सम्मान, रिस्पेक्ट। व्याख्या। सम्मान का सिद्धांत यह कहता है कि हर व्यक्ति की राय और विचार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी पक्ष से हो। यह एक स्वस्थ संवाद और सहमति की प्रक्रिया को संभव बनाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बातों को सुना और समझा गया है, तो वे सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण। सुरेश चाचा ने यह सुनिश्चित किया कि सभी का सम्मान किया जाए। उन्होंने विजय और उमेश से कहा कि वे जो मेहनत कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही उन्होंने सुमित्रा और रेखा से भी कहा कि उनका भी समान अधिकार है। यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी पक्ष अपमानित न हो और सबको समान रूप से सुना गया। सिद्धांत 3, समझौता, कॉम्प्रोमाइज। व्याख्या। समझौता का सिद्धांत यह होता है कि सभी पक्षों को अपनी कुछ अपेक्षाएं छोड़नी पड़ती हैं ताकि एक मध्य मार्ग निकाला जा सके। इसका उद्देश्य किसी एक पक्ष को पूरी तरह से संतुष्ट करना नहीं, बल्कि हर एक को संतुष्ट करने के लिए एक समायोजन करना होता है। उदाहरण। सुरेश चाचा ने यह सुझाव दिया कि संपत्ति का बंटवारा इस तरह से किया जाए कि सभी को संतुष्टि मिले। घर को बराबरी से सभी में बांटने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन खेत में जो लोग पहले से काम कर रहे थे उन्हें थोड़ा अधिक हिस्सा दिया गया। इस तरह से एक समझौता किया गया जो सभी पक्षों के बीच संतुलन स्थापित करता था। सिद्धांत 4, सहयोग, कोलैबोरेशन। व्याख्या। सहयोग का सिद्धांत यह है कि समस्या का समाधान एक साथ मिलकर किया जाए। जब सभी पक्ष मिलकर काम करते हैं तो एक सामूहिक निर्णय पर पहुंचना आसान होता है और इससे सभी को अपनी स्थिति में सामंजस्य महसूस होता है। उदाहरण। सुरेश चाचा ने परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट कर दिया और मिलकर संपत्ति के बंटवारे के लिए एक सहमति बनाई। सबने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए साझा निर्णय लिया, जिससे सभी का सहयोग प्राप्त हुआ और वे एक हल तक पहुंचे। निष्कर्ष। कहानी में दिखाए गए इन 4 सिद्धांतों संवाद, सम्मान, समझौता और सहयोग का उपयोग विवाद समाधान में किया गया। इन सिद्धांतों का पालन करके परिवार के सदस्य एक ऐसे समाधान तक पहुंचे जो सभी को संतुष्ट करता था और परिवार में शांति बनाए रखता था। यह सिद्धांत यह साबित करते हैं कि किसी भी विवाद को बातचीत, समझ और समानता के आधार पर हल किया जा सकता है। धन्यवाद।